विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। छोटे से बड़े स्तर तक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अभी कतार में और भी कंपनियां हैं जो बड़ी छटनी की चेतावनी देती नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और कंज्यूमर इज किंग में आज हम बात करेंगे नौकरी के बैकअप प्लान की। 2022 में कई बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप ने बड़े स्तर पर छटनी की। ये सिलसिला 2023 में भी जारी है। हजारों की गिनती में कर्मचारी अपनी अच्छी खासी नौकरी गंवा चुके हैं। अब अचानक से इतने सारे लोगों को दूसरी नौकरी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन बिना कमाई के जिंदगी चले भी कैसे? इन हालातों के बीच मार्केट और सोशल मीडिया पर करियर कुशनिंग काफी ट्रेंड में है। आज हम इसी करियर कुशनिंग पर अपने गेस्ट पैनल के साथ बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये करियर कुशनिंग है क्या भला। करियर कुशनिंग को आप कैसे बना सकते हैं अपना बैकअप प्लान? किस सेक्टर या इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए करियर कुशनिंग है? क्या आपके लिए करियर कुशनिंग जरूरी है? आपको कब से शुरू करनी चाहिए अपनी करियर कुशनिंग और करियर कुशनिंग के लिए आपको कितना वक्त देना चाहिए? तो चलिए आपको हमारे मेहमानों से मिलाते हैं। हमारे साथ प्रतिभा जैन करियर काउंसलर जुड़ गई हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे अजय कुमार सिंह, चीफ बिजनेस ऑफिसर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिलियन करियर्स, अंकुर धवन, प्रेसिडेंट अपग्रेड अब्रॉड। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। तो करियर कुशनिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रतिभा जी, जहाँ पर हमने मूनलाइटिंग एक ट्रेंड देखा, उसके बाद क्वाइट क्विटिंग का भी एक चलन हमने आता हुआ देखा है। अब सवाल ये है, लगातार आपसे चर्चा होती रहती है इस बारे में, जहाँ पर हम कहते हैं कि बहुत ज़रूरी हो गया है कर्मचारियों को अपने आप को अपस्किल करना, अपग्रेड करना। क्या यही होता है करियर कुशनिंग? करियर कुशनिंग अपग्रेड नहीं होता है। करियर कुशनिंग इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ओके। मींस अगर मैं टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस हूँ, तो मैं मार्केटिंग भी सीखूं। मैं आई एम प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैं प्रोडक्ट मार्केट भी कर सकता हूँ, मैनेज भी कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा जब हम अपस्किल कहते हैं कि हम उसी करियर में और आगे आगे सीखते जाएं। जब हम करियर कुशनिंग कहते हैं तो हम ज्यादा बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। मीन्स आप एक स्किल पे फोकस करिए जरूर, दैट इज वो आपका मेन करियर है, बट आप और भी चीजें सीखिए। आप मार्केटिंग सीखिए, मार्केटिंग वाले को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी सीखिए। दोनों की ही जरूरत है। वी कॉल इट इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। आप एक चीज पे फोकस जरूर करिए, बट ये भी देखिए कि आज सॉफ्ट स्किल भी हर एक, जो टेक्नोलॉजी में अगर आप बोलते कि भी चलो मेरे को सॉफ्टवेयर का जॉब नहीं है, आप मुझे लैटरली मार्केटिंग में दे दीजिए, मैं स्ट्रैटेजी में काम कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेज कर सकता हूँ, मैं पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इंसेप्शन से कस्टमर के पास ले जा सकता हूँ, देन आपका इतना जॉब खतरे में नहीं है। क्योंकि वही कंपनी जरूरी नहीं कि उसने सारे लोगों को जॉब से निकाला है। एक स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल को जेपर्डी है तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे जनों की जरूरत भी है। तो अगर आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, आप मल्टी डिसिप्लिनरी की स्किल्स रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कुशनिंग। कि एक मेरा जॉब जेपर्डी में है तो मैं उसी कंपनी में लैटरली भी मूव कर सकता हूँ। दूसरी कंपनीज कोई ना कोई तो हायर कर ही रही है। इस वक्त ई कॉमर्स कंपनीज हायर कर रही है, लॉजिस्टिक्स कंपनी हायर कर रही है, मार्केटिंग हायर कर रही है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल है, आप एम्प्लॉयबल रहोगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी है और आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इस स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं, अजय कुमार सिंह और अंकुर धवन। आप दोनों का भी स्वागत है इस पेशकश में। करियर कुशनिंग की बात कर रही हैं हम। प्रतिभा जी ने काफ़ी आसान भाषा में इसकी समझाइश दी दर्शकों को, लेकिन अब बात यहीं पर आकर रुक रही है कि जिस तादाद में छटनियाँ हो रही हैं अजय कुमार सिंह जी,
उतनी ज़्यादा हायरिंग होती हुई हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो छटनियाँ हैं, जो ले ऑफ है ना, वो अक्रॉस द लेवल्स होती हुई हम देख रहे हैं। सीनियर लेवल से लेके जूनियर लेवल सब जगह छटनियाँ हो रही हैं, लेकिन जो हायरिंग हो रही है वो शायद ही बहुत ही जूनियर लेवल के लोगों की हो रही है, बड़े लेवल पे भी हायरिंग नहीं हो रही है। तो अब क्योंकि करियर कुशनिंग का ये मुद्दा सामने आया है और इस तरह के माहौल में जो इतना अनसर्टन है, अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें और वैसे भी देखें तो बहुत अनसर्टनिटी है पूरे माहौल में, ग्लोबली भी और भारत के लिहाज से भी, क्योंकि ग्लोबल ट्रिगर्स ही हैं जो यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। इस मौके पर करियर कुशनिंग का सहायता की मदद लेना कितना सही होगा? बिल्कुल आपका सही सवाल है और मैं थोड़ा सा इसमें डेटा प्रेजेंट करना चाहूंगा। सो बिलियन करियर्स जो हमारी कंपनी है, हमारा अभी हमने एक जॉब ट्रेंड रिपोर्ट पब्लिश की है और उस जॉब ट्रेंड रिपोर्ट के हिसाब से हमने जो देखा है वो थोड़ा सा डेटा थोड़ा डिफरेंट है। तो हमने ये देखा है कि करीबन जो जॉब सीकर्स हैं उसमें एक साल में 250% ग्रोथ हुई है और जो वैकेंसीज हैं उसमें भी 300% ग्रोथ हुई है। तो मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि जॉब वैकेंसीज हैं बहुत सारी, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है कि देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द टाइप ऑफ जॉब सीकर्स एंड उनकी जो स्किल सेट है और जो कंपनीज जिस टाइप के स्किल सेट के जॉब सीकर्स को ढूंढ रही है। तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मिसमैच है। हमने ये देखा है कि जैसे जो सेल्स है, बिजनेस डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, बीपीओ कस्टमर केयर है, इस टाइप की जो जॉब्स हैं उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा अभी भी ग्रोथ हो रही है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कई सारी कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही हैं मार्केटिंग में, लेकिन उनको सेल्स में ज्यादा फोकस करना है, उनको बिजनेस डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करना है, जिससे वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें। तो मेरा मानना यह है कि करियर कुशनिंग में जो जॉब सीकर्स हैं उनको अपने लिए बैकअप ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। करियर कुशनिंग बहुत ही सिंपल टर्म्स में बैकअप ऑप्शन क्रिएट करना है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना स्किल असेसमेंट लेना पड़ेगा कि भाई वेयर एम आई राइट नाउ, द स्किल्स दैट आई हैव, उसकी इस समय मार्केट में क्या वैल्यू है, मैं क्या और स्किल्स एक्वायर कर सकता हूं जो कि मेरे से टेंजेंशियल है। जैसे मान लीजिए अभी आपके दूसरे गेस्ट ने बोला कि मार्केटिंग, सो मार्केटिंग से रिलेटेड और क्या है, जैसे मुझे वेब डिजाइन आती है, मैं ऐप डिजाइन सीख सकता हूं, मैं सेल्स कर सकता हूं। तो इस टाइप की जो टेंजेंशियल स्किल्स हैं वो आप एक्वायर करें और वो करियर कुशनिंग के लिए आपको बेनिफिट करेगा। मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से देखा जा सकता है। इसको 2x2 मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक साइड में आपका जो रोल है वो रखिए और दूसरी साइड इंडस्ट्री है। तो अभी अगर आप जिस रोल में हैं उस इंडस्ट्री में अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो आप एक्सप्लोर कीजिए, अगर नहीं है तो डिफरेंट रोल बट सेम इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कीजिए। और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज बस सेम रोल में, अगर वो एक्सप्लोर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको दूसरी इंडस्ट्री में जाके दूसरे रोल्स में ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बट मेरे हिसाब से there are good number of opportunities which are available in the market, very lot of opportunities for freshers especially। हमने देखा है कि 60% ग्रोथ हुई है फ्रेशर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में। तो मेरा मानना यह है कि करियर कुशनिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ फॉर पीपल टू ट्राई, बट देयर आर गुड नंबर ऑफ जॉब्स आल्सो अवेलेबल। खाली स्किल मैच की जरूरत है, स्किल अपग्रेड की जरूरत है। तो अंकुर, इसको मैं मून लाइटिंग और गिग इकोनॉमी से कितना अलग समझूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस मून लाइटिंग की भी बात होती है और गिग इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने एग्जिस्टिंग रोल्स के अलावा अपने पैशन प्रोजेक्ट्स की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं, जिसको लेकर इतना पूरा डिबेट छिड़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब करियर कुशनिंग का हिस्सा नहीं होता, या ये बिल्कुल अलग है? नहीं, आई थिंक मैं दोनों को सुना, मैंने प्रतिभा जी को भी सुना और मैंने लास्ट स्पीकर को भी सुना। सी करियर कुशनिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने बैकअप ऑप्शन कहा, किसी ने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। काफी लोग जो मून लाइटिंग की बात आप करते हैं या आप पैशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मोस्टली लोग जिस फील्ड में ही स्किल्ड होते हैं, जैसे मैं अगर कोडिंग कर सकता हूं अच्छी, या मैं वेब डिजाइनिंग अच्छी कर सकता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं वेब डिजाइनिंग में थोड़े से पार्ट टाइम प्रोजेक्ट ले लेता हूं, सो दैट मेरी अर्निंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मुझे जो सैलरी मिल रही है कंपनी से, उसके अलावा भी मैं बाहर से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो जनरली मून लाइटिंग को हम लोग उस तरीके से देखते हैं, विच इज काइंड ऑफ अनएथिकल, बिकॉज अगर आप एक कंपनी से सैलरी ले रहे हैं तो आप उसके लिए डेडिकेटली काम कर रहे होते हैं, और आप किसी दूसरी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो आपको उनको कम से कम बताना चाहिए कि मैं इस व्हाटएवर 9 घंटे के अलावा मैं ये 2 घंटे का काम और करता हूं, एंड अगर कंपनी को कोई इश्यू नहीं है तो आप कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों की नौकरियां नहीं रह गई हैं, तो अगर आप जो बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसा आदमी हूं, मैं वेब डिजाइनिंग में बहुत अच्छा था
मेरी कंपनी में वेब डिजाइनिंग की आज के टाइम में जरूरत खत्म हो गई, इसलिए मेरी नौकरी चली गई है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज के टाइम में इंटरनेट से इतना इनेबल कर दिया है कि आप अपना पैशन प्रोजेक्ट, साइड जॉब, मून लाइटिंग, आप वेब डेवलपमेंट में फ्रीलांसर बनकर के भी काफी कमा सकते हैं अगर आपकी स्किल की डिमांड है। पर लेट्स से आपकी जो स्किल है उसकी डिमांड इस समय खत्म हो गई है। जैसे इससे पहले बात कर रहे थे लेट्स से मार्केटिंग की, अगर आदमी के पास ना पैसा ही नहीं, कंपनी से पैसा नहीं है, तो मार्केटिंग में स्पेंड करना काफी बंद कर दिया है। सबसे अच्छा एग्जांपल ले तो ब्रांडिंग। जब बहुत पैसा होता है कंपनीज के पास तो ब्रांडिंग करती हैं, वो जगह जगह टीवी पे ऐड डालती हैं, वो रेडियो में ऐड चलाती हैं। बट लेट्स से अगर आज हमारे पास मार्केटिंग मनी कम हो गई है तो हम लोग मोस्टली अगर ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं, तो मार्केटिंग वाला जो बंदा पहले ब्रांडिंग में फोकस करता था वो अपने को अपस्किल कर सकता है और वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, वो फेसबुक मार्केटिंग सीख सकता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकता है, सो दैट अब वो दूसरे रोल के लिए कम से कम इनेबल हो जाए। तो जो हम बात करते हैं अपस्किलिंग, करियर कुशनिंग, हम ये कह रहे हैं कि यार जिस फील्ड में आप वर्क करो, एक पर्टिकुलर स्किल आपके साथ है, अगर उस स्किल की डिमांड खत्म हो गई है तो आप अपने उसी एरिया में और जो स्किल जो डिमांड में आ रही है वो डेवलप करो, उसके कोर्सेज करो, उनके बारे में पढ़ो। एंड आज के टाइम में ऑनलाइन होने के कारण सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और काफी अफोर्डेबल है, आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत भी नहीं होती, तो आप वो सीख सकते हैं। सो मेरे लिए जिनकी भी जॉब्स जा रही हैं, आई थिंक दे नीड टू फिगर आउट कि जो स्किल उनके पास है अगर उसकी डिमांड कम हो गई है तो व्हाट आर द एडजेसेंट स्किल्स व्हिच दे कैन एक्वायर। तो ऐसे में प्रतिभा जी, अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? वैसे तो आप तीनों ने उदाहरण देकर बता दिया कि किस तरह से करियर कुशनिंग की सहायता ली जा सकती है अलग अलग लेवल्स पर अगर आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो। लेकिन मुझे फिर भी समझना है आपसे प्रतिभा जी कि एक वो शख्स जो कि अभी वर्कफोर्स में बस एंट्री ही कर रहा है और एक ऐसा शख्स जो कि काफ़ी सीनियर लेवल पर ऑलरेडी है, इन दोनों की जर्नी अलग अलग रही है और अब करियर कुशनिंग इन दोनों के सिनेरियो में कैसे काम आएगी, अगर आप समझा सकें। सो मेरे हिसाब से जो फ्रेशर है उसको तो ये वेट नहीं करना चाहिए कि मैं मेरा जॉब खत्म हो गया इसलिए मैं नए स्किल्स करूं। उसको मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। टोटली ऐसा नहीं कि अगर मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं तो मैं कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ और सीखता रहूं। अगर मैं वेब बना रहा हूं तो मैं सोशल मीडिया सीखूं, अगर मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूं तो मैं सॉफ्ट स्किल्स, कैन आई राइट अ ब्लॉग, पॉडकास्ट बनाऊं, इलस्ट्रेटर सीखूं, एडोब सीखूं। मतलब जो भी मैं कर रहा हूं उसके एक लैटरली ब्रेथ में जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। स्पेशली फ्रेशर को तो संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, वो उसको सोचना चाहिए कि भी मैं ये मेरी एक्सपर्टीज है पर ये मेरी एक्सपर्टीज इनफ नहीं है, मुझे इसके साथ लगे हुए 10 चीजें सीखनी ही है। नॉट वेट जब मैं जॉबलेस हूंगा तब मैं सीखूंगा। आप सीखते जाइए, यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। जो सीनियर हैं, सपोज मैं एक टेक्नोलॉजी जैसे अगर फेसबुक है, मैं सीनियर लेवल पे काम कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं जो मेरी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मे बी मेटावर्स को नहीं चाहिए, गूगल को नहीं चाहिए, बट यूनिलीवर को चाहिए, गोदरेज को चाहिए, रिलायंस जियो को चाहिए। तो डोंट फिक्सेटेड कि मैं अगर टेक कंपनी में हूं तो खाली मैं टेक में ही। स्ट्रैटेजी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सीनियरिटी के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है, वो तो हर एक दूसरी कंपनी को भी चाहिए। राइट। सो डरना नहीं चाहिए, आप भेजो, आप बात करो। एंड आई एम श्योर कि जो जितनी कंपनीज ग्रो कर रही है, टेक नहीं ग्रो कर रही, बट आपसे टेलीकम्युनिकेशन इज ग्रोइंग, सो मेनी स्टार्टअप्स आर कमिंग, एंड उनको एक्सपीरियंस्ड आदमी भी चाहिए, जरूरी नहीं तो उनको हर एक जाना चाहिए, फ्रेशर भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। सबके तालमेल से एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है। तो जो सीनियर पर्सन्स हैं, दे कैन बी एंटरप्रेन्योर्स, कंसल्टेंट्स, और दे कैन बी स्ट्रेटेजी एडवाइजर्स टू ग्रोइंग कंपनीज। उनकी बहुत वैल्यू है, दे शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। एब्सोल्युटली जी, कहीं ना कहीं उनकी जरूरत है, उनके एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है।
एग्जैक्टली बस वो राइट स्पॉट आपको पता लगाना होगा जहाँ पर आपको सही तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। अजय, आपसे मुझे समझना है कि चलिए करियर कुशनिंग आपने उसको कहा कि एक बैकअप की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं मनी, आपकी कमाई, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। आप करियर कुशनिंग का सहारा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने होराइजन्स को और बढ़ा रहे हैं, अपने एवेन्यूज़ को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या इस दायरे में आपकी कमाई भी बढ़ रही है? क्या ये भी हमारा फोकस होना चाहिए जब हम करियर कुशनिंग की बात कर रहे हैं? और अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उससे बेहतर हो या आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिकॉज शायद आप कोई नया स्किल या नई जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका बिल्कुल सही सवाल है जी। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। सी, करियर कुशनिंग को आप इस तरह से देखें, एट द कोर ऑफ इट इज अबाउट अपग्रेडिंग योर ओन स्किल सेट, राइट? तो अगर आप अपनी जॉब में भी कंटिन्यू करेंगे, राइट, तो वो जो आप अपने स्किल सेट को एक्वायर कर रहे हैं, जैसे अभी किसी ने कहा कि मार्केटिंग के साथ में आप वेब डिजाइन सीख सकते हैं, बाकी सारी चीजें सीख सकते हैं, दिस एट द एंड ऑफ द डे इज एडिंग टू योर ओन स्किल सेट, which means that your company is going to find you even more valuable, and hence you have more opportunities to increase your salary at the right point of time. So career cushioning, मुझे लगता है कि it's at the end of the day it is about upgrading your own career, which means that it is going to make you more money, ज़्यादा salary, अच्छी increment मिलेगा, और especially in current times आप जो skill set acquire कर रहे हैं उसको आप पार्ट टाइम बेसिस पे किसी कंपनीज को एडवाइस करके उससे भी आप एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो करियर कुशनिंग इज इक्विवेलेंट टू स्किल अपग्रेड, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू मेकिंग मोर मनी, गेटिंग बेटर सैलरी। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा अंकुर मुझे ये समझना है कि इन टर्म्स ऑफ न्यूनेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपके दायरे क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हैं उसी में एक एड ऑन हो सकता है ऑप्शन आपके लिए, या अगर आप कोई एकदम ही नई टेरिटरी में जाकर एंटर करना चाहें, क्या ये भी कर सकते हैं? रिस्क फैक्टर कितना अगर आप लेना चाहें, अगर आप उस तरह के शख्स हैं जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और नई जगह अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो क्या ये रणनीति सही होगी या ऐसा नहीं करना चाहिए? बिकॉज ऑलरेडी आप एक जानकार हैं, एक स्पेशलिस्ट हैं, तो आप इसी में ही कुछ एडवांस स्किल्स को अपनाइए। देखिए, हर फील्ड में जो आप कर रहे हैं उसके एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ स्किल्स होती ही हैं जो आप एक्वायर कर सकते हैं, जो डिमांड में है। स्पेशली गिवन कि अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज का टाइम है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज काफी, जो पुराना हमारा ब्रिक एंड मोर्टार होता तो उससे थोड़ी डिफरेंट होती हैं और एडजेसेंट ही होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिया था, पहले आप अगर ब्रांडिंग में थे और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा एक एग्जांपल है जो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कॉमर्स में की हुई होती है या उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी होती है, और आज अपने को देखते हैं कि यार हमारे आसपास सब लोग बात कर रहे हैं डेटा साइंस की, वो सब देखते हैं कि आज के टाइम में सारे लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डेटा एनालिटिक्स की। तो वो सारे लोग, जो उनकी स्किल है वो मेजर स्किल है एनालिटिकल स्किल। अगर उनके पास एनालिटिकल स्किल है, वो एक बार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए बहुत सारे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हैं जो आज के टाइम में डिमांड है। तो मे बी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिमांड कम हो गया है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर आप डेटा एनालिटिक्स लगाएंगे तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, पहले सारी की सारी कार्स हम लोग, अभी भी सारी कार्स वैसे तो थर्मल होती हैं, आज भी हम लोग पेट्रोल डीजल की कार चला रहे हैं, पर अगर चीज इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है, तो आपको अपनी मैकेनिकल की स्किल को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लर्न करनी पड़ सकती है, आपको ऑटोमेशन लर्न करना पड़ सकता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लर्न करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी स्किल ज्यादा डिमांड में होगी, और उसको अगर आप सीखने के लिए फंडामेंटल स्किल्स आपकी सही हैं तो आप वो सीख सकते हैं। करियर का रीस्टार्ट जरूर होगा, बट फ्यूचर में वो आपके लिए कामयाबी होगी।
प्रतिभा जी, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आगे बढ़ना इस तरह से नहीं जानते हैं, बट क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयर्स यहाँ पर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को इस लायक बनाने में कि वो करियर कुशनिंग के जरिए उनके भी काम आए, न सिर्फ एक स्किल ऐड हो एक एम्प्लॉय पर विद इन द फ्रेमवर्क या उसी कंपनी के अंदर उसको अब्जॉर्ब किया जाए? आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि एम्प्लॉयर्स भी खुद इसको इन्फोर्स करें? हाँ, आजकल हो भी रहा है। बहुत एम्प्लॉयर्स अपने जैसे मैं काउंसलर हूँ तो मुझे बहुत कॉर्पोरेट्स बुलाते हैं कि आप एनालिसिस करिए और ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वीकेंड पे क्या कर सकते हैं। जैसे टीसीएस का मैं एग्जांपल दूं, उसने अपने कैंपस में ही मास्टर्स कोर्सेज शुरू करे ताकि एम्प्लॉयज को वाइल दे आर वर्किंग वीकेंड पे वो और डिग्री भी ले सकते हैं। ऐसा एक बहुत सोचा विचार है। अच्छी कंपनीज छोटी बड़ी का वो फर्क नहीं है, दे आर कॉन्शियसली डूइंग इट कि भी हमारे ये इंजीनियर्स को तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग तो हर कंपनी दे रही है, एंड ऑन द सेम साइड मार्केटिंग वालों को टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मिल रही है। तो जो अच्छी कंपनीज हैं वो ये सोच विचार के कि भी हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारी फैमिली का एक पार्ट हो गया, तो हम उसके हित के में उसको एड ऑन स्किल्स देते जाएं ताकि हमारा भी फायदा और उसका भी फायदा हो। ये कोई नहीं सोचता कि मुझे अपनी एम्प्लॉय को निकालना है, सब यही सोचते हैं कि इसको मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं कि मेरे पास ही रहती है, इसकी सैलरी बढ़ती रहे। तो ये काफी आजकल अच्छी कंपनीज जो है, अगेन छोटे बड़े का सवाल नहीं है, रेवेन्यू मॉडल का सवाल नहीं है, वो अपने ही प्रेमिसेस पे या अपने खर्चे पे या अपने उनको सहूलियत दे रहे हैं कि भी आप ये और एड ऑन करो। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय अक्रॉस द बोर्ड बाय कंपनीज कि आप बताओ कि हमारे एम्प्लॉयज और क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो प्रतिभा जी, ऐसे में कोई डर नहीं है एम्प्लॉयर्स को कि अगर थोड़ा सा उनके स्किल सेट को एनहांस कर दिया एम्प्लॉयज के तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे? ये इनसिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयर्स में, है ना? एम्प्लॉयर्स को होती है, बट फिर उनको मालूम है कि रोक भी नहीं सकते। आप ग्रोथ रोक भी नहीं सकते आज इंसान की। तो दोनों का ही फायदा है, एम्प्लॉयर को भी तो फायदा हो रहा है कि अगर मेरी स्किल सेट बढ़ रही है तो मैं सैलरी के लिए तो दूसरी जगह जा रहा हूँ। सही बात है। और अगर मेरी ही सैलरी अपनी ही कंपनी में बढ़ जाएगी तो मैं दूसरी जगह क्यों जाऊंगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अंकुर, हम यहाँ पर एक तो ज़्यादा पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, स्किल एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपोजर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, पूरा जो एंटायर जॉब मार्केट सिनेरियो है भारत में वो बदल रहा है, वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। हम क्या ग्लोबली एट पार है? मून लाइटिंग, गिग इकोनॉमी और करियर कुशनिंग की बात हो रही है। हम कितना मेल खाते हैं ग्लोबल ट्रेंड से? आई थिंक ग्लोबल ट्रेंड्स बहुत हद तक सेम ही है। अच्छा। जो आपको इंडिया में दिख रहा है, बट हाँ, मैंने एक चीज देखी, बिकॉज हम काफी बच्चों को बाहर भेजते हैं। इंडिया में जरूर जॉब्स इस समय थोड़ी मुश्किल आई हुई है, बट हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं वहां पे वो बहुत डिमांड में होते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया के टैलेंट को चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि उनके देश में वो इंडियंस आए और वहां वर्क करें। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी अगर हम बात करें, जर्मनी की, फिनलैंड, इटली, स्पेन, ऑल ऑफ देम एक्चुअली आज के टाइम में सबसे ज्यादा स्ट्रगल उनकी ये है कि उनके पास लोगों की कमी है। तो हमारे बच्चों के पास एक ऑप्शन ये भी है कि अगर वो चाहें तो फ्यूचर में बाहर जाके पढ़ करके बाहर जाकर के अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर इंडिया में जॉब्स की कमी है तो वहां पे तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इवन मार्केटिंग की, आप अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, वहां पे आपको जॉब मिलेंगे। टेक्नोलॉजी में स्टेम कोर्सेज, अगर हम सब जानते हैं कि बाहर लोग स्टेम कोर्सेज कम करते हैं, वहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कम लोग करते हैं, और इंडिया में बहुत बड़ा टैलेंट पूर्ण है इंजीनियरिंग का जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। उनकी डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है। अगर वो बाहर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं तो उनको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है।
चलिए, तो यहाँ पर इतने सारे लेऑफ्स के खबरों के बीच में बहुत ज़रूरी है कि कर्मचारियों को थोड़ा सा अपने स्किल सेट्स पर भी काम करना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर आप ये करें या आप खुद इस बात का संज्ञान लें कि आपको कैसे अपने करियर में आगे बढ़ना है। प्रतिभा जी, आप क्योंकि करियर काउंसलर हैं, आप बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम भी करती हैं, सबसे ज़्यादा किस सेक्टर के कर्मचारी हैं जो करियर कुशनिंग का समझ रखते हैं इसकी और इस पर अमल भी कर रहे हैं? कुछ ज़मीनी हकीकत अगर आप बता सके हमें। आई थिंक टेक्नोलॉजी वालों को हमेशा लगता है एक कुशनिंग की बात होती है और एक बर्नआउट भी हो जाता है। हाँ। उनको मालूम है 3-4 साल से ज्यादा, 4-5-6 साल से ज्यादा मैं सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाऊंगा, एक बर्नआउट भी होता है। सो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कि मैं लैटरली कहाँ मूव कर सकता हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से प्रोडक्ट मैनेजमेंट टू सेलिंग, मार्केटिंग, क्लाइंट फेसिंग, स्ट्रैटेजी डिजाइन, ये सब में आई थिंक टेक्नोलॉजी कंपनीज एटलीस्ट इंडिया की जितनी मैंने देखी हैं वो ऑलरेडी टेकी को एमबीए के लिए प्रेरणा देती है, उनके लिए स्पॉन्सर करती है कि भी आप थोड़े दिन बाद आप मैनेजमेंट कैडर को ज्वाइन करोगे ही करोगे। तो डेवलपमेंट से मैनेजमेंट इज अ ट्रांजिशन। इंजीनियरिंग में देखा है, आर्किटेक्चर में देखा है, मेडिकल में आजकल हो रहा है, सीनियर डॉक्टर्स आर नाउ मैनेजिंग हॉस्पिटल्स। तो तकरीबन दैट ग्रोथ कि भी आपका एक टेक्निकल स्किल है और बाद में आप स्ट्रैटेजी में जाएंगे, मैनेज करेंगे, टीम को सिखाएंगे, टीम ट्रेनिंग में जाएंगे, वो एक ऑलरेडी एक ट्रांजिशन हो रहा है। साइंस और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्पेस में तो ये एक करियर प्रोग्रेशन एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, बट अदर कंपनीज आर ऑल्सो नाउ रियलाइजिंग कि थोड़े दिन बाद आजकल ये जो यंग जनरेशन है उसको एक चेंज चाहिए ही चाहिए। नॉट कि मेरी कंपनी ने मुझे निकाल दिया, उसको खुद को बोर हो जाता है, आजकल वो बोलते हैं आई वांट अ न्यू चैलेंज, अब मैं थक गया वही काम करते करते। एंड ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि एक नया चैलेंज चाहिए, नॉट कि मेरी कंपनी ने निकाल दिया पर मुझे खुद को चाहिए। तो ये एक रिकग्नाइज्ड फैक्ट है कि कोई भी आज 5-7 साल से ज्यादा बहुत हो गया, 5 साल, 3-4 साल में बच्चों को एक चेंज चाहिए। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ग्रोथ पर भी सवाल आने लगते हैं। आपको अपने प्रोफेशन में ग्रो करना होता है, एक इंडिविजुअली भी आपको ग्रो करना होता है, और ये सब तब होगा जब आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अपने पंखों की उड़ान को पहचानेंगे और अपने आप को मौका देंगे उड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एपिसोड में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।